हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ जीके में। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादातर एग्जाम में देखते हैं बौद्ध धर्म से 4, 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें आपके इस वीडियो में बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से इसको बना पाइएगा। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप में नोटिफिकेशन चल जाए और आप हमारे वीडियो को देख सके और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लॉर्ड ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 163 बीसी में। मतलब बीसी का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, बीसी मतलब हो गया ईसापुर, आईसी का मतलब होता है ईसवी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता की क्या नाम थी? गौतम बुद्ध के माता की जो नाम थी, माया देवी थी। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के सौतेली माता की क्या नाम थी? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद माया देवी, उनकी माता जो होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी लालन पालन जो करती है उसकी मौसी, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, तो उसकी क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। ठीक है दोस्तों, प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कब कर दिया गया? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए? दोस्तों, गौतम बुद्ध जो थे, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं? 29 की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण का कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? गौतम बुद्ध जो 19 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्हें कितने वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है? 35 वर्ष के बाद। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हो जाती है। सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के बाद किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, सिद्धार्थ जो ज्ञान के बाद ही बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उससे पहले उनके बचपन का नाम जो होता है वो सिद्धार्थ होता है, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो जो था, अपना उपदेश जो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में होती है? 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं कितने जगह इतिहास में लिखा गया है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु खाना मतलब गलत खाना खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें की प्राप्त होती है? किस चीज़ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है? त्रिपिटक से, जो है विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी थी। बौद्ध धर्म में जो थी, जो एक बार आदमी मर जाता था उसमें पुनर्जन्म भी होता था, ऐसा माना जाता था बौद्ध धर्म में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बट गए थे। पहला था भिक्षुक, दूसरा उपासक। तो दोस्तों, भिक्षुक किसे कहा गया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। ठीक है, आप देखिए, उपासक किसे कहा गया? उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। ठीक है दोस्तों, उपासक कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध है, धम्म है, संघ है। यहाँ पे बोध लिखा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो 15 वर्ष थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी?
अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन भी आए, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे वीडियो को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, उसे बार बार देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? जो अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। चलिए अगली क्वेश्चन, अब आ जाते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? तो सबाकामी था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चलिए अब तृतीय बौद्ध संगीति में आ जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी 100 ईसा पूर्व में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र भी थे और सुघोष दोनों थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए। पहला हो गया हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। बुद्ध जो संसार में जो दुख होते हैं उसके संबंध में 4 आर्य सत्य बताया। पहला सत्य है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधिगामिनी। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मृत्यु हेतु अष्टांगिक मार्ग दिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध जो थे संसार में जो दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 गो मार्ग बताया है। पहला मार्ग है समय दृष्टि, दूसरा है समय संकल्प, दूसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, दूसरा है सम्यक समाधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 निम्न शीलों पर बल दिया है। पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब दोस्तों है कि अहिंसा किसी के साथ गलत न करना, उसे हिंसा कहा गया। दूसरा हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय किसी का चोरी न करना। ठीक है दोस्तों, अपरिग्रह है। पांचवा है मद्य सेवन न करना, मद्य सेवन जैसे तंबाकू वम्बाकू ये सब हो गया, वो सब नहीं करना। छठा असमय भोजन न करना, धन संचय न करना। धन संचय न करना का मतलब हो गया कि संपत्ति को अपने पास एकत्रित करके न रखना। स्त्रियों से दूर रहना। नौवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब हमेशा बिस्तर पर नहीं लेटा रहना चाहिए आदमी को। लास्ट और 10वां है सबसे महत्वपूर्ण है नृत्य गान आदि से दूर रहना। आप इन 10 शीलों पर जो बल दीजिएगा तो गौतम बुद्ध जो निर्माण की प्राप्ति सरल बनाने के लिए उस पर बल दिया है, आप भी निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर इन 10 पे आप जो बल दीजिएगा तो आप भी निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, ताकि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। हाँ, ये थोड़ी बात अलग है कि मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचा जाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा भी प्रैक्टिस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।